हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण। ठीक है, तो फ्रेंड ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया, 5 नंबर में क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, कि डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन गैस का आप निर्माण कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करिए या समझाइए। तो आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पर इतना सा, ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इस डायग्राम को आपको बना देना है। कैसे बनाना है वो आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या इसमें आप देखिए कितने टर्म है। ये एक ऑक्सीकारक कक्ष बना हुआ है, छोटा सा एक ये कूलर बना देना है, एक धावन कक्ष बना देना है और एक ये शोषण कक्ष बना देना है। ठीक है, क्या क्या का वर्क है इसको अभी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, 4:1 के। ठीक है, 4:4:1 में क्या लेना है आपको, HCl प्लस वायु लेना है। ठीक है, HCl और वायु को लेना है 4:1 के रेशियो में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद इसमें डालना है हमको ऑक्सीकारक कक्ष में। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर ऐसे कर लेते हैं। इसको हमें डालना ऑक्सीकारक कक्ष में। ये आप देख रहे हैं ऑक्सीकारक कक्ष बना हुआ एक है ना, भट्टी टाइप में। इसमें हम डालेंगे HCl प्लस वायु का मिश्रण 4:1 में। ठीक है, तो यहाँ पर डाल दिया हमने। ये गर्म गैस निकलने के लिए मार्ग होता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उत्प्रेरक कक्ष, ये जो इसके ऊपर ही आप देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरक कक्ष। ठीक है, यहाँ पर है Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, यहाँ उत्प्रेरक कक्ष है। इसको हम लोग ताप देते हैं 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ से देखिए एक पाइप गया हुआ है। एक पाइप किस में गया, कूलर लगा हुआ है। यहाँ पर कूलर का वर्क क्या है ये हम समझते हैं। कूलर लगा हुआ है, देखिए एक पाइप यहाँ आ रहा है और उसके बाद यहाँ से एक और पाइप निकल के जा रहा है धावन कक्ष में। तो देखिए काम क्या होता है, यहाँ पर जो हम लोग वायु और HCl प्लस वायु ले रहे हैं, इसको हम लोग उत्प्रेरक कक्ष से गर्म जब कराएंगे तो यहाँ से हमारा एक गैस बना देगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे से यहाँ एक गैस बना देगा क्लोरीन गैस और ये वाटर अलग कर देगा 2H2। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2H2O प्लस 2Cl2, ये बन जाएगा। और यही गैस हमारे किस में जा रही है, देखिए कूलर में जा रही है। जो ये कूलर में जा रही है तो कूलर सर्कुलेट करके वापस भेज रहा है उसको, किस वाले, इस वाले पाइप से। इस वाले पाइप से आ रही है, इस वाले पाइप से भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है, धावन कक्ष में भेज रहा है। धावन कक्ष का क्या वर्क है, देखिए धावन कक्ष में से पाइप जो आ रहा है यहाँ पर से खुल रहा है। ठीक है, यहाँ पर से खुलने का मतलब नीचे जो बचा हुआ है वो HCl जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर से जो दिया जा रहा है ये जल आ रहा है। ठीक है, ऊपर इसमें जल गिर रहा है, जो छन के आ रहा है, वो जो छन के गिर रहा है वो बन रहा है HCl गैस। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से पाइप निकल रही है, यहाँ से पाइप जा रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी दूसरी तरफ ये सोशल कक्ष है। इस सोशल कक्ष में क्या खुल रहा है, ये पाइप खुल रहा है। इस यहाँ पर नीचे नीचे क्या देख रहे हैं आप, ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है, H2O लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर ग्रीन कलर का है, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्वार्ट्ज। ठीक है, ये क्वार्ट्ज बने हुए हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज से ही छन के पानी आ रहा है ऊपर। देखो इसमें क्या भरा हुआ है, सांद्र H2SO4। ये वाला भी क्वार्ट्ज था। ठीक है, ग्रीन कलर का ये क्वार्ट्ज है। यहाँ पर देखिए सांद्र H2SO4 भरा हुआ है। यहाँ से जब ये गिराया जा रहा है इसको, तो क्वार्ट्ज से छन छन के जो बच रहा है वो H2 वाटर नीचे आ रहा है। बाकी जो बचा हुआ है जैसे क्लोरीन गैस है वो इधर से निकली जा रही है इकट्ठा होकर। ठीक है, तो आपको बस इस तरह का डायग्राम आपको बना देना है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। फिर जो आपके में नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा थी, प्रयोगशाला विधि क्या है उसको समझाइए। तो प्रयोगशाला विधि क्या होती है, देखिए प्रयोगशाला विधि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी गैस की आपको प्रयोगशाला विधि लिखनी ही लिखनी रहती है। तो इसमें क्या देख लीजिए, इसको प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस बनती, इतना हमको लिख देना है। मैग्नीज डाइऑक्साइड का मतलब यानी MnO2 है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 है और मैग्नीज का 1 है अणु। ठीक है, मैंगनीज 1 और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ मैंगनीज डाइऑक्साइड बोल सकते हैं इसको। प्लस 4HCl का मतलब यानी कि सांद्र लेना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि 4HCl जो लेना है वो सांद्र लेना है। ये गर्म करने का साइन है, देखिए डेल्टा त्रिभुज ऐसा बना है, ये गर्म करने का साइन। यहाँ तो क्या बन रहा है, MnCl2 मैंगनीज क्लोराइड प्लस 2H2 यानी वाटर और प्लस क्लोरीन गैस बन रही है। देखिए ये जो एरो देख रहे हैं गैस का, ठीक है, ये गैस का साइन होता है कि ये ऊपर जा रही है गैस। ठीक है, ये हो गया हमारी प्रयोगशाला विधि। फिर आती है हमारी डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का औद्योगिक निर्माण कैसे होता है। तो डीकन विधि क्या होता है, अभी आपको हमने डायग्राम पर दिखाया था उसका ये देखिए। इस विधि में जब HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन के द्वारा कराते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, क्लोरीन गैस तब बनती है ना, जब, ठीक है, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा था कि HCl और ऑक्सीजन को कैसे लेना है, 4:1 में लेना है। तो देखिए यहाँ 4:1 में लिया गया, 4HCl प्लस O2 ऑक्सीजन किसके 4:1 के रेशियो में लिया गया। Cu2 और Cl2 को उत्प्रेरक के रूप में कराएगा और नीचे 450 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जा रहा है। तो क्या बन रहा है, तब भी क्लोरीन गैस बन रही है और वाटर अलग हो रहा है। तो 2Cl2 प्लस 2H2, ये डीकन विधि के द्वारा है। अब इसकी आपको लिखनी है यहाँ पर विधि। विधि देख लीजिए क्या है। तो विधि क्या है, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम झावा पत्थर को क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भिगोकर उत्प्रेरक कक्ष में रख देते हैं। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब आपको मैंने बताया था, देखिए ये क्यूप्रस क्लोराइड है। ठीक है, Cu2Cl2। ठीक, ठीक है, भिगो कर रख देते हैं। फिर तथा ताप 450 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। फिर HCl तथा वायु का मिश्रण 4:1 के अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहाँ Cl2 बनती है, लेकिन इसमें HCl N2O2 तथा जल वाष्प मिले होते हैं। इस मिश्रण को धावन कक्ष में प्रवाहित करके H2O द्वारा HCl हटा देते हैं।
दूसरे कक्ष में प्रवाहित करके सांद्र H2SO4 द्वारा जल वाष्प हटा देते हैं। इतनी आपको विधि लिख देनी है, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं? देखिए पहला जैसे अमोनिया से क्रिया। रासायनिक गुण भी आप किसी भी गैस में जो दिखाएंगे तो उसमें रासायनिक गुण आपको जरूर दिखाना रहेगा। तो पहला रासायनिक गुण क्या है? अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया कैसे होगी? देखिए NH3 + Cl2, ये क्लोरीन गैस के साथ अमोनिया की क्रिया करा रहे हैं तो क्या मिल जाएगा? देखिए N2 नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी मिल जाएगा, ठीक है। कितने अणु मिल रहे हैं? 6 मिल रहे हैं NH4Cl के, और यहाँ पर अमोनिया के 3 अणु हैं और क्लोरीन के भी 3 अणु हैं, तभी तो यहाँ पर हो पाएंगे ना 6 NH4Cl, ठीक है। सेकंड है ठंडे तनु NaOH के साथ क्रिया। तनु यानी डायलूट, तो 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये प्लस क्लोरीन की गैस की अभिक्रिया हो ही रही है, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड और ये NaClO प्लस H2O, ठीक है। थर्ड है बुझे हुए चूने के साथ क्रिया। बुझे हुए चूने को हम लोग बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये रासायनिक सूत्र होता है। प्लस क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया हो रही है तो क्या बनेगा? CaOCl2 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ H2O वाटर मिलेगा, ठीक। और सबसे पहले आप और सबसे लास्ट में आपको लिख देना उपयोग। उपयोग क्या होते हैं? देखिए किस किस में मतलब इनका उपयोग किया जाता है क्लोरीन गैस का। देखिए पहला है विरंजक चूर्ण बनाने में, सेकंड है कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है। थर्ड वाला है सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य में जैसे साबुन और फेस वॉश, क्रीम वगैरह, उसमें भी यूज़ होता है इसका, ठीक है। फोर्थ वाला है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक पदार्थ ये जैसे पटाखे वगैरह कुछ भी हो, या है ना आइटम बम वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतना हमारा उपयोग था ये। तो आपको अगर पेपर में पूछा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये लिखना है डीकन, है ना, ये आपको सबसे पहले डायग्राम बना देना है पेपर में, और उसके बाद आप देखिए प्रयोगशाला विधि लिख देना है, फिर डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का औद्योगिक निर्माण लिखना है, फिर आपको विधि लिख देनी है, ठीक है। फिर रासायनिक गुण लिख देना है 3, ठीक है। उसके बाद ये उपयोग लिख के आपको ख़त्म कर देना है, फिनिश। इतना लिखने के साथ ही आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। और मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में, आप मान के चलिए पेपर में आपके 100% आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।